बाइबल में से एक लेसन है, वो क्या है, नाबाल एंड अबीगैल। अबीगैल नामक एक स्त्री है और उनके हस्बैंड का नाम है नाबाल। ओके, तो ये क्या हुआ, दाऊद महाराज तो आप सबको पता है ना बच्चों, दाऊद तो हमको वो तो बहुत फेमस है ना। एक बार ना दाऊद महाराज जंगल में थे और उनके साथ उनके सेवक भी थे। तब क्या हुआ, उनको एक बार बहुत भूख लग रहा था, कुछ भी नहीं था, तो उनके पास में ही कौन थे, नाबाल नामक एक आदमी था और वहाँ वो बहुत अमीर था। ठीक है, तो उनको लगा मैं अभी मेरे सेवक को बेचकर वो नाबाल से पूछूंगा कि हमारे सेवकों के लिए थोड़ा खाने के लिए कुछ दे दो ना, क्योंकि तुम्हारे घर में फंक्शन हो रहा है ना, हमें कुछ, हमारे सेवक भूखे हैं तो उनको कुछ दे दो ना करके पूछने के लिए सेवकों को भेजा था। एक्चुअली पहले क्या हुआ था मैं बताऊंगी आपको। पहले जब ये महाराज और उनके सेवक अरण्य में रह रहे थे, तब ये नाबाल नामक आदमी, मैंने बोला है ना, उनके सेवक वहाँ काम पर आए थे। तब ये दाऊद और उनके सेवकों ने क्या किया पता है, उनकी देखभाल की थी। जब तक वो अरण्य में रहकर उनका काम देख रहे थे, तब तक ये दाऊद और उनके सेवक पूरे उनके देखभाल कर रहे थे। ओके, तो इसीलिए इन्होंने क्या सोचा, दाऊद ने क्या सोचा, तो हमने तो इनको अच्छा किया है, ये हमारे लिए पक्का भोजन रखेंगे, उनका फंक्शन हो रहा है ना, ऐसे करके सोच के सेवकों को भेजा था। मगर नाबाल कितना कठिन आदमी था पता है, उसके पास थोड़ा भी सौम्यता नहीं था, मतलब जेंटलनेस थोड़ा भी नहीं था, वो बहुत कठिन आदमी था, तो और नीच भी था। तो वो क्या बोलता है उनके सेवकों को, तुम कौन हो और दाऊद कौन है, ऐसे करके बोलता है। तो उनके सेवकों को बहुत गुस्सा आता है और वो जाके दाऊद से बोलते हैं कि उन्होंने, नाबाल ने ऐसे बोला है करके। इमीडिएटली दाऊद को ना बहुत गुस्सा आ जाता है कि हमने इतना कुछ उनको अच्छा किया है, भला किया है, तो वो क्यों ऐसे कर रहे हैं करके उनको, चलो अभी सब लोग उठ के जाएंगे और नाबाल को और उनके ख़ानदान के पूरे आदमियों को हम मार देंगे, चलो करके वो बहुत गुस्से से उठता है। कौन, दाऊद। तो इतने में क्या होता है, यहाँ ये हो रहा है, दाऊद यहाँ उठ के नाबाल को मारने के लिए रेडी हो गया था। इतने में नाबाल के सेवकों में एक जाके, उनकी वाइफ है, नाबाल की वाइफ है, मैंने बोला है ना नाबाल बहुत गंदा आदमी है, बहुत नीच है, मगर उनकी वाइफ तो बहुत अच्छी है। तो वो अब उसका नाम क्या है, अबीगैल है। तो उसके पास जाके उनके सेवक में एक बोलता है, वो दाऊद महाराज तो कितने अच्छे हैं, उनके सेवक तो बहुत अच्छे हैं, जब हम जंगल में थे वो हमारा बहुत ही देखभाल किया, हमको बहुत अच्छा किया है, उन्होंने भला किया है करके बोलता है, और हमारे पास आए हैं भोजन के लिए, तो तो नाबाल ने ऐसे बोला है करके वो उनके वाइफ को पूरा बताता है। तब उनको लगता है अभी क्या होगा करके। इतने में इमीडिएटली वो एक डिसीजन लेती है कि मैं अभी जाके उनके क्रोध को कम कर दूँ करके। तो इमीडिएटली वो क्या करती है, उनके लिए रोटियां, पूरे क्या क्या चाहिए, और रोटियां, फल और सब कुछ उनके लिए क्या क्या खाने के लिए चाहिए वो सब बनवा के वो लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जो जो उनके लिए खाने के लिए वो देना चाहती थी वो सब लेके वो रास्ते में जा रही थी। इतने में वहाँ से कौन आ रहा है, वहाँ से कौन आ रहा है, दाऊद तो नाबाल को मारने के लिए आ रहा है, और यहाँ से कौन आ रहा है, हम अबीगैल उनकी वाइफ आ रही है। क्यों, उनको कूल करने के लिए। अभी देखो बच्चों, बीच में रास्ते में ही वो आके उनसे दंडवंत करके बोलती है, दाऊद महाराज हमें क्षमा कर दो, मेरे हस्बैंड के खिलाफ़ मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, क्योंकि वो तो अच्छा आदमी नहीं है, वो ऐसा ही है, वो बहुत नीच है, तो मेरे ऊपर दया कर दो और उनको क्षमा कर दो करके वो बहुत ही सौम्य से बात करती है। बच्चों देखो, ये तो कितना उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। देखो इतना सौम्य से वो बात कर रही है, तो दाऊद महाराज को भी कैसा लगा, औरत तो इतना पूछ रही है ना करके। वो बोले हाँ ठीक है, ये सब ले लो करके। अबीगैल बोलती है, ये सब आपके लिए मैंने खाने के लिए लाया है, ये सब स्वीकार करो करके। तब दाऊद राजा बोलता है कि हाँ देखो, आज परमेश्वर ने मुझे एक भलाई की है कि मैं आज एक मनुष्य को मारने वाला था, तो उससे मुझे परमेश्वर ने बचाया है। कैसे बचाया है, तुम्हारे बातों से, तुम्हारे सौम्य
और क्या बोलते हैं, जेंटल वर्ड्स से, तुम्हारे सौम्य बातों से मैं एक हत्या करने से परमेश्वर ने मुझे बचाया है करके। देखो बच्चों, अभी ये स्टोरी पूरे में हमें क्या समझ में आ रहा है, एक ही बात, सिर्फ वो आके क्षमा मांगी, कितना सौम्य रूप से वो बात की थी, सिर्फ वो एक ही बात क्या की वहाँ, उनके हस्बैंड के मृत्यु से बचा दी। एक बात सुनो बच्चों, यहाँ ना अबीगैल ने जो काम किया है, सौम्य से जैसे बात किया है, उसके वजह से क्या हुआ पता हो, दाऊद महाराजा को परमेश्वर ने भलाई किया है। क्यों? वो नहीं तो एक मनुष्य की हत्या कर देता था और ये परमेश्वर के दृष्टि में गलत हो जाता था, तो वो बच गए और अबीगैल के पूरे खानदान बच गए और इनके हस्बैंड भी बच गए। देखो छोटी सी बात, सौम्य रूप से जो बात की है उसके वजह से क्या हुआ, इतना सारा भलाई हो गया है। देखो बच्चों, इसलिए सौम्य से बात करना, जेंटलनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बच्चों। वो हमारे जीवन में ना हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, परमेश्वर भी हमसे वो ही चाह रहे हैं। देखो मैं थोड़े वर्ड्स बताऊँ जो जेंटलनेस में यूज़ किए जाते हैं, वो क्या क्या है, प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ये सब ना हमारे जीवन में हमेशा हमें याद रखना है बच्चों, हमेशा इनको यूज़ करना है। अगर किसी को कुछ पूछना है, एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़, ऐसे करके पूछो। और किसी को, बहुत बार हम क्या करते हैं, जानबूझ के कुछ गलत नहीं करते हैं, ऐसे गलती से हो जाता है, तब हम सोचते हैं क्यों हमें क्षमा मांगनी है, मगर देखो सॉरी करके एक बात बोल दिया तो वो कितना खुश हो जाएंगे, दूसरे लोग हैं ना जो उस तरफ है, वो कितना खुश हो जाएंगे। इसका मतलब है जेंटल वर्ड्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ जेंटल वर्ड्स लाइक प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, ऐसे वाले यूज़ करने से ना सब लोग खुश रहेंगे और हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि हमें कोई भी एनिमी भी नहीं रहेगा और जो कुछ हमें चाहिए वो सब हमको तुरंत मिल जाएंगे ऐसे वर्ड्स यूज़ करने से। और हमने बाद में लेसन में क्या सीखा है बच्चों, यीशु मसीह भी ऐसे ही सौम्यता से, जब बचपन से ही वो उनके माता पिता को हेल्प करते थे और जो कोई उनको परमेश्वर के बारे में पूछते थे या कुछ बोलते थे, वो सब सौम्यता से सुनते थे और उनको जवाब भी सौम्यता से देते थे, है ना। करो, हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के लेसन के खिलाफ हम आपसे धन्यवाद बोल रहे हैं प्रभु जी। सौम्यता के बारे में हमें सिखाए प्रभु जी, और उसको हमारे जीवन में हम आदत में रखने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। हमेशा हम सबसे सौम्यता से जीने के लिए, सबको सौम्यता से जवाब देने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। किसी से भी कठोर से बात नहीं करने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांग रही हूँ, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की।